हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो 14 मई को मदर्स डे आ रहा है, यानी आपको भी अपनी मम्मी को मदर्स डे ज़रूर विश करना चाहिए। और इसीलिए आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी जिसका नाम है थैंक यू मम्मी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। साहिल स्कूल से आते ही मम्मी का मोबाइल लेकर गेम खेलना शुरू कर देता था। सोशल साइट्स पर चैटिंग करता था। एक बार वो खेलने बैठता तो घंटों तक खेलता ही रहता। उसे न होमवर्क की चिंता होती न खाने की। अब साहिल स्कूल से आते ही मम्मी का मोबाइल लेकर गेम खेलना शुरू कर देता है। फुटबॉल खेलना, गिटार बजाना और मोबाइल पर गेम खेलना उसकी हॉबी थी। पर अब वो सब कुछ भूलकर सुबह से लेकर शाम तक बस मोबाइल पर ही खेलता रहता। मम्मी पापा दोनों के मना करने के बावजूद भी साहिल नहीं मानता था। अपनी इस आदत की वजह से वो पढ़ाई में भी पिछड़ता जा रहा था। खेलकूद ना होने की वजह से वो मोटा भी होता जा रहा था। मम्मी चाहती थी कि साहिल खेलने के साथ साथ पढ़ाई और अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान दे, पर साहिल उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मम्मी अब उसे समझाने के लिए कोई और तरीका सोच रही थी। परीक्षा खत्म हो चुकी थी। इस बार छुट्टियों में मम्मी पापा साहिल को लेकर गांव जाने की योजना बना रहे थे। एक्चुअली में मम्मी चाहती थी कि साहिल इस बार छुट्टियां दादी जी के यहाँ पे मनाए, उनके साथ गांव घूमे, उनकी अच्छी आदतें सीखे और जैसे वे फिट रहते हैं वो भी फिट रहे। छुट्टियों में साहिल भी मम्मी पापा के साथ जाने को तैयार हो गया। उसने सोचा वहां जाकर तो मम्मी मुझे पढ़ाई के लिए बोलेंगी ही नहीं, मैं तो मजे से पूरा दिन मोबाइल पर खेलता रहूंगा, कितना मजा आएगा। मम्मी ने साहिल की मोबाइल पर खेलने की लत के बारे में दादाजी को पहले ही बता दिया था। उन्होंने भी साहिल को मोबाइल से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया में लाना और पढ़ाई तथा सेहत की ओर ध्यान देने का पूरी तैयारी कर रखी थी। छुट्टी होते ही साहिल मम्मी पापा के साथ गांव पहुंच गया। वहां पहुंचते ही दादाजी ने उसे गले लगा लिया, उसे अपने कमरे में ही रखा। सोते समय सुबह जल्दी उठकर अपने साथ सैर पर चलने को कहा। साहिल ने भी उनका मन रखने के लिए हाँ कह दिया। अगले दिन सुबह जब साहिल नहीं उठा तो दादाजी ने खुद उसे उठा दिया। जैसे तैसे वो उठा और तैयार होकर दादाजी के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद घूमते घूमते साहिल को भी मजा आने लग गया। रास्ते में दादाजी ने उसे कई पंछी दिखाए और जब उनके नाम पूछे तो साहिल बता नहीं पाया। दादाजी ने कहा, बेटा, मैंने सुना है तुम अपनी मम्मी का स्मार्टफोन बहुत इस्तेमाल करते हो, क्या उस पर ये सब नहीं पता चलता? दादाजी की बात सुनकर साहिल को बहुत शर्म आई। दरअसल वो दादाजी को नहीं बता पाया कि वो बस मोबाइल पे गेम खेलता है और दोस्तों से चैटिंग करता है। दादाजी ने रास्ते में साहिल को कई तरह के पेड़ पौधे, खेल खलिहान और अपने गांव की नदी भी दिखाई। हालांकि नदी में पानी ज्यादा नहीं था। साहिल को सुबह सुबह का ये नजारा बहुत अच्छा लगा और घर लौटते ही साहिल तो बिस्तर पर लेट गया और दादाजी ने आंगन में कसरत शुरू कर दी थी। उन्हें देखकर साहिल की आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ देर बाद साहिल की मम्मी उसके लिए नाश्ता लाई, तब जाकर साहिल को थोड़ी सी राहत मिली। 2 दिन बाद साहिल के ममेरे भाई अमित का जन्मदिन था। दादाजी ने आसपास के सभी बच्चों को घर बुला लिया था। पार्टी के लिए दादाजी ने पूरा इंतजाम कर रखा था। बच्चों को घर आया देखकर साहिल भी कमरे से बाहर आ गया और उनके साथ खेलने लगा। सब बच्चों ने खूब मस्ती की। साहिल को उनके साथ बहुत मजा आया। इस तरह मस्ती उन्हें बहुत समय बाद की थी और पार्टी के बाद सब अपने अपने घर जाने लगे तो दादाजी ने सबको अगले दिन शाम को फिर आने को कहा। अगले दिन दादाजी ने बच्चों के लिए 1 मिनट गेम और कविता प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें विजेता को पुरस्कार भी मिलेगा। अब इसका निर्णय करने के लिए दादाजी ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया था। जब सारे बच्चे इकट्ठा हो गए तो सबने उसमें हिस्सा लिया। अब साहिल सोचने लगा, जब मैं तीसरी कक्षा में था तो स्कूल में हर बार कविता प्रतियोगिता में भाग लेता था। कभी मैं खुद अपनी लिखी कविता सुनाता था तो कभी मम्मी मुझे तैयारी करवाती थी।
कई बार तो मुझे पहला पुरस्कार भी मिला था, पर अब अपने घर में कविता प्रतियोगिता है तो मैं भाग नहीं ले पा रहा हूँ। अब साहिल को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी कविता सुनाए और बाकी बच्चे अपनी कविता सुना रहे थे। तब वो सोच रहा था, जब से मैंने मोबाइल पर गेम खेलना शुरू किया है तब से मैंने पढ़ाई और स्कूल की एक्टिविटी पर ध्यान देना बंद कर दिया है और अब मैं घर आकर मम्मी को बताता एक भी चीज़ नहीं हूँ कि स्कूल में क्या चल रहा है। अब साहिल मन ही मन में तय कर लिया था कि वह मोबाइल पर इतनी ज़्यादा देर तक नहीं खेलेगा। अब प्रतियोगिता समाप्त होने पर दादाजी ने 3 विजेताओं को इनाम दिया। फिर सबने खूब डांस किया। खाना के बाद सब अपने अपने घर लौट गए। कुछ दिनों बाद साहिल भी मम्मी पापा के साथ शहर वापस आ गया और गांव से आने के बाद साहिल बदल चुका था। वो अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था, अपनी सेहत पर ध्यान देता था, रोज अपना होमवर्क करता था और पार्क में घूमने भी जाता था। एक हफ्ते बाद जब मम्मी दादाजी से फोन पर बात कर रही थी तो उसने सुना कि मम्मी कह रही थी, थैंक्स पापा जी, आपका प्लान काम कर गया। साहिल को गांव जाने और दादाजी की पूरी योजना को समझने में देर नहीं लगी। वो कमरे से बाहर आया और अपनी मम्मी को गले लगा लिया। आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हैं। मुझे फिर पहले जैसा साहिल बनने के लिए थैंक्स मम्मी। तो अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आप उसे देख पाएं।